वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज़ हमारी लिब्रे ऑफिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम या फिर ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम अगर बात करें कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना है, तो हम किस मेन्यू या फिर किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए कभी भी फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। किसी भी तरह की हेडिंग 1, हेडिंग 2 या सब स्क्रिप्ट या सुपर किस स्टाइल के लिए हम स्टाइल का यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सी, एक का सी क्या हो जाएगा, टेबल। टेबल का यूज़ करते हैं हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए। आइए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देती है। यानी जैसे आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देती है। तो सबसे नीचे टास्क बार, ये तो डेस्कटॉप की सबसे नीचे बॉटम साइड की पट्टी होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। सबसे नीचे आपकी स्टेटस बार दिखाई देती है। टास्क बार के ऊपर क्या होती है, स्टेटस बार। तो यहाँ पर सबसे नीचे की बात हुई है, तो सबसे नीचे आपकी क्या होती है, स्टेटस बार होती है। ठीक है, इसके बाद मेन्यू बार कहाँ होती है, तो मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होती है। टाइटल बार क्या होती है, तो मेन्यू सबसे ऊपर आपकी लिब्रे ऑफिस में टॉप पर कौन होती है, टाइटल बार होती है। उसके नीचे कौन सी होती है, तो मेन्यू बार होती है। और सबसे नीचे कौन सी होती है, तो स्टेटस बार होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है, लिब्रे ऑफिस में स्पेशल पेस्ट कैसे करते हैं। तो याद रखिए, कंट्रोल पी शॉर्टकट किसकी है, तो कंट्रोल पी शॉर्टकट प्रिंट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट वी जो होती है, यह पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है। किसकी होती है, तो पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का हम उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। आइए आगे तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बना सकते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कंट्रोल+N मोस्टली सभी में यूज़ करते हैं। कि जैसे हमें यहाँ पर राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाना है, वैसे ही हमें न्यू सीट अगर लेनी है, न्यू वर्कबुक अगर लेनी है, तो हम कंट्रोल+N करते हैं। किसमें, कल्क में। न्यू प्रेजेंटेशन तो हम इम्प्रेस में यूज़ करते हैं किसका, तो कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, कंट्रोल+N तीनों में न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू सीट या फिर न्यू आपके प्रेजेंटेशन लेने की शॉर्टकट होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस की बात कर रहा है, तो फाइंड एंड रिप्लेस जो विकल्प होता है विंडोज़ में तो नहीं हो सकता है। फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन फॉर्मेट में होते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, है सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो यह ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो एडिट मेन्यू में होता है। आइए आगे के ऑप्शन देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट फाइल द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है ना, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा वह ODT होता है। क्या होता है, ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये जो है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट, ये किसका होता है, तो याद देखिए कल का होता है। किसका होता है, सीट। और पी किसका होता है, तो ये इम्प्रेस का होता है। किसका होता है, इम्प्रेस का। देखिए, मैं एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए कि ODS किसका होता है, तो कल का होता है। ODT किसका होता है, तो राइटर का होता है। और इम्प्रेस किसका होता है, तो इम्प्रेस का क्या होता है, तो ODP होता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ODT। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फुट नोट इज ऑलवेज अपेयरिंग एट द, फुट नोट हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है, तो फुट नोट कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये ध्यान दे दिए, एट द टॉप ऑफ द पेज। भैया फुट नोट नहीं दिखाई देता, वो हेडर होता है, हेड नोट दिखाई देता है। कहाँ पर, टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, तो यह नहीं हो सकता। एट द बॉटम ऑफ द पेज में भी हो सकता है। राइट ऑफ द पेज कभी नहीं, लेफ्ट ऑफ द पेज कभी नहीं। तो एट द बॉटम ऑफ द पेज मतलब कि यह एक आपका पेज है। इस पेज के सबसे निचले हिस्से पर आपको क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर दिखाई देता है फुट नोट। क्या दिखाई देता है, बॉटम ऑफ द पेज। और यहाँ पर दिखाई देता है क्या, आपका हेड नोट या फिर हेडर कहते हैं जिसको, हेड दिखाई देता है। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट किस शॉर्टकट से ऑफ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी बना रहे हैं, अगर वहाँ पर हमें बुलेट को ऑन या फिर ऑफ दोनों करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं Shift+F12 का। किसका यूज़ करते हैं, Shift+F12 का। बुलेट को ऑन भी इससे कर सकते हैं और बुलेट को ऑफ भी इससे कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कमांड आर अवेलेबल इन विच मेन्यू। भाई कट कॉपी पेस्ट जो कमांड होती है किस मेन्यू में होती है,
बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यह किस में होती है, एडिट मेन्यू में होती है, ये सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, व्यू में व्यू रिलेटेड, इंसर्ट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के ऑप्शन होते हैं। तो यह एडिट का काम होता है, तो कट कॉपी पेस्ट किस में आ जाएगा, एडिट मेन्यू में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला प्रोडक्ट 80 इन कॉमा -5। ओके, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस लिए अप्लाई किया जाता है, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मान लो गुणा करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं 80 का गुणा किससे करता हूँ, -5 से करता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 8×5 = 40 - का 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, बी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कॉमा जो लगा होता है यह दूसरे नंबर के लिए लगा होता है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -400। ठीक है, आइए अगला फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या होती है। याद रखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो 10,48,576 गुणे 1024, 10,48,576, 16,384, 16,384 और 10,48,576, 1,024 गुणे 10,48,576। देखिए ये जो होता है ना, ये MS ऑफिस का, MS एक्सेल का है। किसका है, MS एक्सेल का। ठीक है, ये MS एक्सेल का है, तो यह नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, रो दिया है या कॉलम दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, रो। तो मुझे ध्यान देना, सबसे पहले रो। तो 10,48,576 रो होती हैं, और कॉलम कितने होते हैं, तो 1,024 कॉलम होते हैं। तो यार ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रो और कॉलम, या कॉलम या रो अगर पलट देता है तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर रो और कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,48,576 रो, 1,024 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। आइए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस में यदि आप द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, तो इनमें से किस में मतलब कि किस मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन होता है। तो याद रखिएगा फाइल में हो नहीं सकता, स्लाइड में हो नहीं सकता, इंसर्ट में भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा किस में होगा, फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि हमें बुलेट और इम्प्रेस में यदि बुलेट और नंबरिंग करनी है तो फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नंबर 13 है, इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट। देखिए इम्प्रेस हो या फिर कैल्क हो या फिर राइटर हो, तीनों में यह शॉर्टकट सेम होती है। तो याद रखिएगा सब स्क्रिप्ट जो होती है, मान लीजिए आपने लिखा है H2 और O, तो ये 2 क्या होता है ना, ये सब स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। तो 2 जब सब स्क्रिप्ट होगा तो याद रखिएगा 2 को हम दूसरा और क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, B। तो Ctrl+Shift+B जो होती है इसकी क्या हो जाएगी, बेस की शॉर्टकट हो जाएगी, Ctrl+Shift+B सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है। और अगर यहीं पर मैं बात कर दूं सुपर स्क्रिप्ट, किसकी, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर यहीं पर शॉर्टकट आती है क्या, सुपर स्क्रिप्ट की, तो याद रखिएगा सुपर स्क्रिप्ट कैसे होती है। तो याद रखिए जैसे मुझे लिखना है 16 की पावर 5, तो ये 5 क्या है, यहाँ पर पावर है, क्या है, पावर। पावर के लिए क्या होता है, P। तो यहाँ पर Ctrl+Shift+P हो जाएगी, किसकी शॉर्टकट, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके ऑप्शंस को यदि हम देखें तो इसके हिसाब से हमारा क्या, Ctrl+Shift+B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेम्पलेट, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+B, या फिर हम यूज़ करते हैं Ctrl+N का। देखो टेम्पलेट की बात किया है, नया टेम्पलेट। अगर नया प्रेजेंटेशन की बात करता तो मैं Ctrl+N कह सकता था, नहीं होगा। अभी बिल्कुल Ctrl+Shift+B पढ़ा के आया हूँ। किसकी शॉर्टकट होती है भाई, सब स्क्रिप्ट की। किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की। तो अब तो क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+N हो जाएगा। नन ऑफ दिस का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं, इन या फॉर्मेट का, या फिर टूल्स का, या फिर स्लाइड्स का। इन इम्प्रेस विच मेन्यू यू टू यूज़ चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड, इनमें से किसका प्रयोग करते हैं आप स्लाइड का
लेआउट बदलने के लिए। स्लाइड शो का कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मेट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम टूल्स का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसका स्लाइड मेन्यू जो होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल एट, मतलब कि देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है, किस टूल बार में मिलता है। तो आपने टूल बार यदि आपने पढ़ा है तो इनमें से आप बता सकते हैं किस टूल बार में इसका ऑप्शन होता है। ड्राइंग टूल बार में ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, यहाँ पर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई टूल बार ऐसी होती नहीं। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी टूल बार होती है उसमें स्लाइड शो वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो नहीं सकता। तो स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 17 यहाँ पर इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम का साइज़ होता है। इम्प्रेस में बात कर रहे हैं तो देखिए इम्प्रेस में जो अधिकतम न्यूनतम का साइज़ होता है वो 5 से 3000 होता है। 3000% तक हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे बहुत हाईएस्ट होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन भाई इतना होता है। 5 से 3000 तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, या टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, इनमें से किस मेन्यू में टेक्स्ट का अलाइनमेंट उपलब्ध होता है। तो भाई सीधी सी बात है, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा है यानी फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में ही उपलब्ध होगा, फॉर्मेटिंग मेन्यू में उपलब्ध होगा और किसी में नहीं। इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए किस शॉर्टकट का प्रेस करते हैं, यानी आपको यदि किसी भी ऑप्शन को सेंड टू बैक करना है यानी किसी भी शेप के पीछे भेजना है। मान लीजिए एक आपने यहाँ पे सर्किल बना के रखा है, एक सर्किल यहाँ बनाया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, बना दिया यहाँ पे रेक्टेंगल, और आपने रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल क्या हो रहा है, इसके ऊपर बन रहा है। मान लो रेक्टेंगल को इसके हमें पीछे भेजना है, तो हम इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी ऑप्शन को यदि किसी भी क्या करना है, किसी भी शेप को सेंड टू बैक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस का प्रयोग करते हैं सेंड टू बैक के लिए, ठीक है। और क्या करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, यदि आपको सामने लाना है ब्रिंग टू फ्रंट तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सेंड टू बैक के लिए ये ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यह इसके लिए सही होगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, नन ऑफ दिस का कोई सवाल नहीं होता। आई लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस माइक्रोस कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस कमांड किस मेन्यू में मिलता है। तो हमें यहाँ पर बताना है किस मेन्यू में हमें लिब्रे ऑफिस के या मतलब कि माइक्रोस कमांड मिलता है। माइक्रोस कमांड क्या होता है, जो आपकी राइटिंग को रिकॉर्ड करता रहता है, जो भी आप लिखते हैं उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो भाई इंसर्ट में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, साइड में भी नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं। यह ऑप्शन किस में होता है, टूल्स में होता है। मोस्टली सभी में यह क्या होता है, टूल्स में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। यदि आप लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं भैया F2 का। F2 को प्रेस करते ही आपके पॉइंटर में टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसको आप पकड़ के ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद वहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल दिखाई देता है। भाई कोई भी फार्मूला जब एरर होता है तो याद रखिएगा वो हैश दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी यही होता है और उसमें एक्सेल में भी यही होता है। आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट होता है। देखिए गैर संख्यात्मक मतलब का लिब्रे ऑफिस कैल्क द अलाइनमेंट ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें नंबर नहीं है। यानी देखिए जैसे ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है। जब आप मान लीजिए यहाँ पर 213 लिखते हैं तो 213 का अलाइनमेंट है, ये नंबर है तो किधर है, इसका अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो इसका नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। लेकिन अगर यहीं पर आप लिखते हैं ABC, क्या लिखते हैं, ABC, यह गैर मतलब कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, भाई लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट सीधी सी बात है। इसके बाद राइट किस में होगा, मैंने बता दिया, नंबर में हो जाता है, ठीक है। आइए पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द कंप्लीट रो। कंप्लीट रो को सेलेक्ट करने के लिए हम इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस का, शिफ्ट प्लस स्पेस का, या फिर कंट्रोल शिफ्ट इंड का। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस का। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी पूरी रो क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कि रो होती है तो पूरी रो को यदि हमें सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस होता है भाई D10। तो सिर्फ ये D10 की बात करें, D10 तो अंतिम नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 10,48,576 रो होती हैं एक्सेप्ट डी, ये नहीं है
ठीक है, ये उसका होता है XFD, क्या कहते हैं, एक्सेल का होता है, AMD हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या AMJ 10,48,576 रो जो लास्ट सेल होती है किसकी, कल्क की। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ फिक्स है, आप कितना भी लिखोगे 999.9 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यह किसका है, राइटर में होता है, 999.9 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाता है, ये बात याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज़ कितना होता है, यानी हम कम से कम कितना फॉन्ट साइज़ लिब्रे ऑफिस क्या कहते हैं राइटर में कर सकते हैं। तो याद रखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप फॉन्ट साइज़ को कम करना चाहते हैं तो आप 2 से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस राइटर अगर बात करूँ तो राइटर में फॉन्ट की रेंज क्या होती है, तो फॉन्ट की जो रेंज होती है वो 2 से लेकर 999.9 तक होती है, ये बात याद रखिएगा। 999.9 तक क्या होती है, इसकी रेंज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो लिब्रे ऑफिस राइटर में होती है वो ये होती है कितना, 0.75 होती है। किस में, ये है इंच में, किसमें, इंच में। पूछ ले सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर बताइएगा 2, कितना, 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है, यदि पूछता है इंच में तो होती है 0.75, सेंटीमीटर में तो 2 होती है। आइए आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। भाई फाइल में कुछ नहीं है, एडिट में कुछ नहीं है, इनसाइट में नहीं, तो किस में हो जाएगा, हेल्प में डोनेट का ऑप्शन पाया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा भाई, डोनेट है क्या, मतलब कि डोनेशन, यानी हम दान करना चाहते हैं तो कर सकते। क्यों, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस है ना, यह कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने की वजह से यह फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्टिवेशन की नहीं चाहिए, कोई भी यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स है, फ्री है, तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्या, डोनेट। यदि आपकी इच्छा है तो आप कुछ पैसे लिब्रे ऑफिस को दान कर सकते हैं, तो वह ऑप्शन हेल्प मेन्यू में होता है। ये अगले क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि मुझे कमेंट लगाना है तो इनमें से किन मेन्यू का प्रयोग करूँगा। देखिए फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, टूल्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, स्टाइल्स में नहीं होता है, तो इनसाइट में क्या होता है, आपके कमेंट का ऑप्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ताओं का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 5, कितना, 5 लोग इसको उपयोगकर्ता इंटरफेस है इसमें। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित नहीं होता भैया, मशीन नेम नहीं होता, वर्ड काउंट होता है, टोटल लेटर्स होते हैं, पेज नंबर भी होता है, लेकिन मशीन नेम जो है वह क्या होता है, प्रदर्शित नहीं होता। मशीन नेम यानी कंप्यूटर का आपके नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप फार्मूला बार यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, तो याद रखिएगा यदि आप राइटर यानी मतलब समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, राइटर की बात कर रहा है, तो राइटर में जो शॉर्टकट क्या होती है, F2 होती है, ठीक है। क्या होती है, F2 होती है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू लिब्रे ऑफिस राइटर का जो होता है वो क्या होता है, देखो बिग व्यू नहीं होता, ये सब लगाया जाते हैं। स्लाइड व्यू कितना होता है भाई, प्रेजेंटेशन में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंटेशन में। प्रिंट व्यू पहले से नहीं होता, हम लगा सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसा ये तो नहीं, नॉर्मल व्यू जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू से एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है। एम्फेसिस क्या है, एक प्रकार की टेक्स्ट स्टाइल है भाई, टेक्स्ट स्टाइल है, याद रखना। तो स्टाइल है, तो स्टाइल किस में आएगी, स्टाइल मेन्यू में आएगी, सीधी सी बात है। फाइल मेन्यू में होगी नहीं, टूल्स में होगी नहीं, इंसर्ट में नहीं होगी। एम्फेसिस एक स्टाइल है, तो एम्फेसिस स्टाइल है तो स्टाइल मेन्यू में आएगी, ठीक है। इसके बाद if the cell address is changed when you copy a formula, then the formula is known as। यदि फार्मूला को कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फार्मूला ये रिलेटिव एड्रेस कहलाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, रिलेटिव एड्रेस कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज़ द नेम बॉक्स इन द लिब्रे ऑफिस कल्क। लिब्रे ऑफिस कल्क में नेम बॉक्स कहाँ होता है, एक सही पोजीशन आपको बतानी है कि नेम बॉक्स कहाँ होता है। यानी आप लिब्रे ऑफिस को जब ऑन करते हैं तो कहाँ पर आपको सेल का नाम दिखाई देता है, तो वो बॉक्स जो होता है सेल का नाम दिखाई देने वाला कहाँ होता है, लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, कह रहा है लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, या फिर लेफ्ट साइड ओवर द मेन्यू बार। भाई मेन्यू बार के ऊपर तो कुछ नहीं होता, ऑन द स्टेटस बार पे भी नहीं दिखा, राइट साइड अंडर द मेन्यू बार नहीं भाई, लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार। आपकी ये लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन है, ठीक है, ये रखिएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि टाइटल बार है, फिर क्या है, मेन्यू बार है,
फिर क्या है, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देती है एक बॉक्स जहाँ पर आपको सेल का एड्रेस दिखाई देता है, फिर यहाँ पर दिखाई देता है फॉर्मूला बार। तो लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार कहलाता है ये एरिया। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की शुरुआत करते हैं। अगले क्वेश्चन के, इन द लिब्रे ऑफिस कल्क विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रे ऑफिस कल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो क्या कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, या फिर शिफ्ट कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं? तो याद देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन किसके लिए? टाइम के लिए। और इंसर्ट करना हो डेट, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन किसके लिए? टाइम के लिए। तो यहाँ पर टाइम की बात किया है, तो टाइम के लिए ऑप्शन बी सही है। यदि डेट का पूछता है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, इसके बाद स्लाइड्सों के व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? यानी आपको मान लीजिए बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी स्लाइड्स को यदि आपको सेट करना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू ऑर्गेनाइज द शॉर्ट इन अ स्लाइड? शॉर्ट को सेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, स्लाइड पेन होता है, यानी स्लाइड पेन में भी हमें छोटी छोटी स्लाइड दिखती देती है, जिस पर लेफ्ट बटन दबा के स्लाइड्स को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, नहीं यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर होता है, जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स आपको क्या होती है, यहाँ पर ये देखिए पेन है, ये क्या है? पेन, स्लाइड पेन है। तो स्लाइड पेन में यहाँ पर स्लाइड्स भी छोटे छोटे रूप में दिखाई देती है, जिनको हम लेफ्ट बटन दबा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर स्लाइड सॉर्टर में अगर यदि आप स्लाइड सॉर्टर व्यू करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, स्लाइड्स कुछ इस तरीके से छोटे छोटे रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ लेफ्ट बटन दबा के किसी भी स्लाइड्स को ड्रैग करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो भाई मेरे दोनों ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं, स्लाइड पेन का भी, स्लाइड सॉर्टर का भी, इसलिए बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले ऑप्शन के साथ चलते हैं। ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर? ठीक है, तो इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए? क्या टैब का, क्या कंट्रोल प्लस के का, या कंट्रोल प्लस एच का, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या सभी का? भाई कंट्रोल प्लस के या हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है, लेकिन नहीं, ये कह रहा है एक के बाद दूसरे हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की शॉर्टकट होती है, यह बात पता ही होगी आपको। तो यह किसकी शॉर्टकट है? रिप्लेस की, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक की शॉर्टकट है, लेकिन एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट टैब होती है। क्या होती है? टैब होती है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इच अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर द स्लाइड्स। इनमें से किसका प्रयोग हम स्लाइड के स्टार्टिंग के लिए करते हैं? चलिए आइए देखते हैं। 41 यहाँ पर जो ये बात हो रही है कि जान लीजिए कोई एक स्लाइड्स है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स पर हम ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं जिससे प्रत्येक स्लाइड्स पर हमारी एक जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है सभी में आ जाए? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मास्टर स्लाइड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इनमें से कौन सी फाइल फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो भाई एक बात याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप JPG, WMV और MPG यानी MP3 या MP4 भी ऐड कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव फाइल्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद इफ़ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो देन शॉर्टकट। भाई किसी भी विंडो को लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस या कल को कंट्रोल प्लस W से बंद कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस B किसकी शॉर्टकट है? बोल्ड की। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं ना। बोल्ड की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल B। कट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल X। तो भाई ये दोनों तो कट गए ना, बचा क्या? कंट्रोल प्लस W, है ना। लिब्रे ऑफिस कल टू स्प्लिट मर्ज अ सेल, क्लिक बटन आफ्टर द सेलेक्टिंग द सेल। यदि मान लो अभी आपके साथ ये एक कई सेल हैं, इनको आपने सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया? मर्ज एंड सेंटर का। भाई अब फिर से वापस ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया? इस ऑप्शन का यूज करने के बाद अब वापस से आपको इसको ऐसा करना है जैसा था। कैसा था? यहाँ पर 2 कॉलम और 4 रो थी। ठीक है, ऐसा करना है, तो वापस से इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, एक बार में क्या हो, मर्ज एंड सेंटर होगा, दोबारा में क्या हो जाएगा, वापस से वो अपने रो और कॉलम्स में बट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का ही प्रयोग करना होता है। इसके बाद इन द लिब्रे ऑफिस कल द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू द करेंसी फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट में, या किसी भी नंबर में डेसिमल
पॉइंट को ऐड करने की शॉर्टकट होती है। डेसिमल पॉइंट यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करेंगे, और यदि आपको ना जैसे मान लीजिए 73 है तो आप इस शॉर्टकट को प्रेस करते ही यहाँ पर 73.00 पा जाएंगे। जहाँ डेसिमल पॉइंट को ऐड करने की शॉर्टकट है, यह हो नहीं सकती। कंट्रोल से 4 किसी भी नंबर को करेंसी में बदलने का काम करती है। जैसे यही 73 लिखा है तो इसको आपको 73 कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है। यह क्या है, करेंसी का सिंबल है, तो इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आप यूज़ करें कंट्रोल से +4 का। उसके बाद इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज़ टू क्लियर द डायरेक्ट फॉर्मेट। डायरेक्ट यानी कोई भी फॉर्मेटिंग आपने करके रखी है, बोल्ड इटैलिक कलर वगैरह चेंज करके रखा है, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप उसे हटा सकते हो। तो कंट्रोल+V मेरे भाई किसकी शॉर्टकट है, जल्दी से बताओ। ये शॉर्टकट किसकी है, पेस्ट की है। किसकी है, पेस्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब को भी छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल+M, कंट्रोल+M जो शॉर्टकट होती है वो डायरेक्ट जो है क्लियर फॉर्मेटिंग की होती है, फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द शॉर्टकट की यूज टू मूव द टू द नेक्स्ट सीट, यानी इनमें से किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं नेक्स्ट सीट में जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए, एक सीट से नेक्स्ट सीट में जाने के लिए, यानी नेक्स्ट सीट में जाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+टैब का। किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+टैब का, नेक्स्ट सीट। अब मैं सीट क्या होती है, देखो जैसे यहाँ पर आपने ले रखी है सीट 1, फिर आपने ले रखी है यहाँ पर सीट 2, यहाँ पर ले रखी है क्या, सीट 3, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 है ना। सीट 1 से सीट 2 में जाने के लिए आप कंट्रोल+ किसका प्रयोग करते हैं, टैब का, है ना, टैब का। वापस से आगे जाना है तो फिर से कंट्रोल+टैब का। लेकिन मेरे भाई वापस जाने के बाद वापस बैक आना है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं कंट्रोल+Shift+टैब का। किसका, Shift+टैब का। यानी ने प्रीवियस स्लाइड पे आना है, किस पे, प्रीवियस स्लाइड पे आना है। तो प्रीवियस स्लाइड सीट पे आने के लिए हम क्या यूज़ करें, कंट्रोल+Shift+टैब का। यहाँ पर क्या पूछा है, नेक्स्ट के लिए कंट्रोल टैब, प्रीवियस के लिए कंट्रोल+Shift+टैब का प्रयोग करते हैं। यह बात याद रखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग। ठीक है, सेल फॉर्मेट डायलॉग को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल+1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल+1 जैसे ही हम प्रेस करेंगे सेल फॉर्मेट डायलॉग खुल के आएगा। सेल फॉर्मेट डायलॉग क्या काम करता है, तो हम सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे सेल में कलर स्पेलिंग करनी है, सेल्स में फॉन्ट कलर, फॉन्ट का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज़ फॉर न्यू स्टाइल। यहाँ पर न्यू स्टाइल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, किस पे, राइटर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, राइटर पे किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं Shift+F11 का। Shift+F11 का प्रयोग करते हैं किसके लिए, यहाँ पर न्यू स्टाइल के लिए। राइटर में न्यू स्टाइल के लिए Shift+F11 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन स्लाइड शो की क्या है, वो तो F5 है। ठीक है, F5 जो होती है इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में प्ले कराने के लिए होती है। इज यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो कंपाइलर निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट कोड को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, जो कंपाइलर होता है, ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। तो ट्रांसलेटर, ये जो प्रकार ट्रांसलेटर होता है या किस प्रकार का ट्रांसलेटर है, तो याद रखिएगा यह हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो कंपाइलर यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो किस में बदलने का काम करता है, तो को मतलब कि क्या बदलता है, तो यह हाई लेवल लैंग्वेजेस को बदलता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस से किस में बदलता है, तो मशीनरी लैंग्वेजेस में बदलता है। तो मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है, या फिर आप इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखिएगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर हो या फिर इंटरप्रेटर हो, दो के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है FTP यूज सर्विस शॉप। FTP जो है किस तरह की सर्विस का प्रयोग करता है। तो FTP का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो यह किस तरीके के प्रोटोकॉल का प्रयोग करके अपना काम करता है, तो TCP या फिर TCP/IP का प्रयोग करके यह काम करता है अपना। TCP/IP मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो में बहुत पूछा जाता है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं टीसीपी को। तो यह जो एफटीपी जो होता है यूजेस सर्विस ऑफ टीसीपी, टीसीपी की सर्विसेज को प्रयोग करता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी किसका यूज़ करता है? तो टीसीपी का प्रयोग करता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और चौथा क्वेश्चन आपका बन जाता है आईपी का फुल फॉर्म, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चंस के मैं आपको यहाँ पर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस का मैं आपको बता दूंगा। आइए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सर्विस। निम्नलिखित किसका उपयोग डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भुगतान की जाँच करें, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका हम भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, चेक पेमेंट। चेक पेमेंट जो होती है वो भुगतान की, मतलब कि भुगतान की जांच तो नहीं होती। ये चेक पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी बैंक में जो हम लोग चेक का प्रयोग करते हैं तो वह आपकी डिजिटल पेमेंट में नहीं आती है। ठीक है, वैसे चेक की स्पेलिंग ये होती है, याद रखिएगा चेक की स्पेलिंग ये होती है। तो जो चेक होती है वो हमारी क्या होती है? डिजिटल, मतलब कि डिजिटल पेमेंट में नहीं है। ठीक है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट है, ये दोनों आपकी क्या होती हैं? डिजिटल पेमेंट है। दोनों डिजिटल पेमेंट होती है। पेमेंट यहाँ से मतलब डिजिटली रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन जो चेक पेमेंट होती है वो बैंक के द्वारा हार्ड कैश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डेटा इज़ मर्ज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर एक्चुअल डिलीवर एट द रिसीवर साइड, द दिस प्रोसेस इज नोन एज। मतलब कि जब हमारा जो डेटा होता है वो रिसीवर साइड में जाने से पहले वह लेयर में क्या हो जाता है? मर्ज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? पैकिंग। क्या कहते हैं? पैकिंग। इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? पैकिंग। ब्लॉकिंग नहीं, यहाँ पे विभाजन भी नहीं है, यहाँ पर असेंबली भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? पैकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट द फॉलोइंग सिंबल। इनमें से कौन सा है जो हेक्साडेसिमल नंबर की पहचान बताता है? तो याद रखिएगा 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं वो ऑक्टेल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? ऑक्टेल। ऑक्टेल नंबर होते हैं। 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और 0 से 9 और ए से एफ तक के नंबर होते हैं इन्हें हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल की बात की है तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सीआरटी, स्टैंड फॉर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरटी क्या है? तो याद रखिएगा सीआरटी क्या होता है? मॉनिटर होता है। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैथोड रेज ट्यूब होता है। कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, कैथोडिक है ये, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कैथोड रेज ट्यूब है। ठीक है, कैथोडिक रे ट्यूब। ठीक है, कैथोडिक रे ट्यूब तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा? कैथोड रेज ट्यूब होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन सही है, ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों, मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दोनों एक ही जैसे हो गए। तो आपका ऑप्शन जो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कैथोड रेज ट्यूब होता है। तो हमें याद रखना है कि ऑप्शन क्या है? कैथोड रेज है। तो हमें कैथोड रेज या फिर कैथोड रे ट्यूब ऑप्शन मिल रहा है जो भी, वो क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर है किसके? तो 1 MB जो होती है, जो 1 MB होती है वो क्या होती है? याद रखिएगा बिट होती है। बिट से क्या बनता है? जब आपके 8 बिट्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है? 1 बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 बाइट। पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जब 1024 बाइट मिलते हैं ना तो ऐसे ही बाइट्स मिलकर क्या बन जाते हैं? तो 1 KB बन जाते हैं। 1 KB का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 किलोबाइट। जब 1024 ऐसे की KB मिलती है क्या बनता है? 1 MB बनता है। और 1 MB मेगाबाइट होता है। जब 1024 ऐसे की क्या बनती है? MB बनती है। तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर? आपका 1 GB बन जाता है। GB का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 गीगाबाइट। ठीक है, 1 गीगाबाइट। यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन चलता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1 MB इज इक्वल टू 1 MB बराबर है। तो 1 MB किसके बराबर है भाई? देखो सीधी सी बात है, 1024 KB के बराबर है। 1 MB किसके बराबर? 1024 KB के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिट्स स्टैंड फॉर। बिट्स किसके लिए स्टैंड है? तो याद रखिएगा जो बिट होता है ना वो डिजिटल बाइनरी डिजिट होते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बिट होगा तो हम क्या करेंगे? बाइनरी डिजिट।
स्टैंड फॉर या बिट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट्स होता है, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट्स इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं भैया। संकल्प कंपाइलर नहीं है। आईपी एड्रेस भी नहीं है, ब्राउज़र है। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या है, ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन हमारा है द इंटरनेट इज़ इंटरनेट क्या है, संगठन का नाम है, प्राइवेट नेटवर्क है, सार्वजनिक नेटवर्क है, या आईएसपी है। इंटरनेट आईएसपी नहीं है ना। इंटरनेट आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो खुद ही होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क यानी सार्वजनिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क भी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क भी नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट आपका क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सी एक सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। जब भी पॉइंटिंग डिवाइस का नाम लूँगा तो आपके सामने क्या आएगा, माउस आएगा। तो माउस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। उसके बाद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्ल्ड में कौन सा था। क्या यूनिवैक था, क्या एडवैक था, या फिर इनियक था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका इनियक था। कौन सा था, इनियक, ठीक है। इनियक आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप, विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की तुलना करें तो कौन सा सोशल मीडिया मोबाइल ऐप पर आधारित है। इनमें से कौन सा है मोबाइल ऐप पर आधारित है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सोशल मीडिया कौन सा है, फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर इंस्टाग्राम, या तो फिर देखिए विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। तो यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन द बोथ साइड अबव, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड कोटेड होता है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से, या फिर ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड से। ऑप्टिकल वही ऑप्टिकल डिस्क दूसरी होती है, कार्बन लेयर, कार्बन यहाँ पर नहीं होता है, ऑल ऑफ द सब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कोटेड होती है, यानी परित लगी होती है किसकी, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की, ठीक है। आई स्टैंड फॉर किसके लिए आई बना है। तो आई जो है देखिए, आई का इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। यह एक टॉपिक है बहुत बड़ा, और आई कह दिया तो यहाँ पर आई देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिर्फ आई का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई का फुल फॉर्म होता है। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं आई का, तो आई का तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस में यदि मुझे लास्ट स्लाइड पे जाना है तो किस शॉर्टकट का प्रेस करूँगा। तो याद रखिए कि लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम इंड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल, ठीक है, इंड का शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेटा या इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर कॉल्ड, डेटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होती हैं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर जो भी हमारी जो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर पर चलने लायक होती है, रन ये वाला नहीं है, RUN वाला रन है, रन या फिर EXE कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हें सॉफ्टवेयर्स का नाम देते हैं, हार्डवेयर नहीं, पेरिफेरल्स नहीं, CPU। तो जो भी कंप्यूटर्स पर डेटा रन हो सकता है या चल सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द काइंड ऑफ मेमोरी आर, द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी आर, दो प्रकार की मेन मेमोरियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमको यहाँ पे बताना है दो प्रकार की मेन मेमोरी कौन कौन सी है। तो याद रखिए जब बात होती है मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी भाई देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी को मेमोरी, या तो प्राइमरी मेमोरी क्या मेमोरी, मेन प्रकार होती है दो प्रकार को, और रोम जो होता है मेन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन डू ऑल नोड्स शेयर अ सिंगल इन अ बोथ डायरेक्शन। निम्नलिखित में से लैन कम्युनिकेशन में सभी नोड दोनों दिशाओं में एक साझा कर सकते हैं। यानी भाई इसके लिए आपको टोपोलॉजी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिस पर क्या होता है कि हम एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर इसी तरीके से कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो इन कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम किस
टोपोलॉजी का प्रयोग करके आराम से डेटा का दोनों दिशाओं में एक साथ ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन कन्फिगर डू ऑल नोट्स शेयर अ सिंगल इन बोथ डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स की संख्या है और ये सिंगल या डायरेक्शंस पर केवल एक ही मीडियम का प्रयोग करते हैं तो वह टोपोलॉजी जो बनती है वो आपकी बस टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, बस टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है और यहाँ पर इस तरीके से कंप्यूटर्स लगे होते हैं तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, केंद्रीय कंप्यूटर होता है, लेकिन बस टोपोलॉजी में एक ही रास्ता होता है जो कि ये वाला है। यहाँ से डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ा है तो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। बाकी मैं टोपोलॉजी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा ज़रूर। टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट। केंद्रीय संरेखण में सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं या क्या काम करते हैं, तो प्रेस द सेंटर बटन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो भाई जब भी हमको कोई भी चीज़ अगर सेंटर पे देखनी है, सेंटर पे, ठीक है ना, तो सेंटर पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल F दबाएं। कंट्रोल F जो शॉर्टकट होती है भाई वो फाइंड की होती है। देन कंट्रोल D दबाएं, कह रहे प्रेस कंट्रोल C प्लस कंट्रोल माइनस कंट्रोल C, है ना, मतलब कंट्रोल C दबाएं फिर कंट्रोल C दबाएं, तो कॉपी की शॉर्टकट होती है। इससे कोई लेन देन नहीं, इससे भी नहीं। कंट्रोल F कंट्रोल D से लेने। प्रेस द सेंटर बटन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी सेंटर ऑप्शन को जो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो सेंटर का अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी मैटर होगा वो सेंटर में आकर क्या हो जाएगा, लिख जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी पता नहीं क्या कह रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं, है ना। इसके बाद विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल। इनमें से कौन से कमांड का प्रयोग हम कॉपी फाइल के लिए करते हैं। क्या हम एक्स कॉपी यानी एक्स कॉपी का प्रयोग करते हैं भैया, कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस C का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं या फिर एक्स कॉपी का यूज़ करते हैं, जिससे हम फाइल को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं डॉस वगैरह में। ठीक है, एक्स कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल C का भी लेता है। अब यहाँ पर उपयुक्त क्या होता है, जब दो ऑप्शन सही होंगे तो दो ऑप्शन सही होने के बाद उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर एक्स कॉपी का भी प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। इसके बाद आइए देखते हैं विच वन इज़ नॉट फाउंड इन विंडोज़ एसेसरीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो विंडोज एसेसरीज में नहीं पाया जाता। विंडोज एसेसरीज क्या होती है, जब आप स्टार्ट में जाते हैं फिर आल प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर एक एसेसरीज का ऑप्शन मिल जाता है जिसे हम विंडो एसेसरीज कहते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, वर्ड पैड मिल जाता है, नोट पैड मिलता है, पेंट ब्रश मिलता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलता। आल प्रोग्राम के अंदर ही मिल जाता है। विंडो एसेसरीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरनेट सोलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विच कमांड इज़ यूज टू चेंज द फाइल नेम। इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग करके हम फाइल नेम को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फाइल नेम को चेंज करने की अगर बात कर रहे हैं तो फाइल नेम को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर रेन और रीनेम दोनों कमांड का हम प्रयोग कर सकते हैं डॉस के अंतर्गत। ठीक है, तो उपरयुक्त दोनों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। रेन का और रीनेम का दोनों का यूज़ करते हैं डॉस के अंतर्गत। द फाइल टाइप इंडिकेट द फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो ये बता रही है कि यह फाइल जो है वर्ड डॉक्यूमेंट की है। जो कि देखिए .doc जो होती है वो आपकी वर्ड फाइल होती है। याद रखिएगा, .doc क्या होती है, वर्ड फाइल होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना समय पर बात किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन से एक नाम ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। तो जरा देख कर बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ईमेल एड्रेस का बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नेम @website @ दो बार नहीं लगता है। नेम @website.information। देखिए ये ईमेल का पूछा है तो ये तो वेबसाइट है ना, ये दोनों वेबसाइट्स इनको छोड़ देते हैं, ये दोनों गलत है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस लेकिन नहीं होता, ये डॉट बस है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक को हम समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे डॉट बस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूट फ्री। आइए मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आपको मेल जो चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर देखिए एज कंप्यूटर्स 30 @gmail.com। ठीक है, ये क्या है, एक सही ईमेल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम होता है, तो नाम हो गया यूज़र नेम, फिर @ होगा, फिर जिस वेबसाइट से आपने, जैसे मैं जीमेल की सेवा यूज़ कर रहा हूँ, आप याहू मेल की यूज़ कर रहे हो या फिर हॉटमेल की या फिर रेडिफ मेल की यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, फिर .com हो जाता है। याद रखना, तो ये आपकी सही फॉर्मेट है। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूट फ्री बट रिक्वायर द यूज़र टू पे सम अमाउंट
फॉर फर्दर यूजर्स, निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूज़र को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है उसे यूज़ करने के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का हम क्या नाम देते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, फर्मवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को फर्मवेयर नहीं कहते, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते, ठीक है, अबेंडवेयर भी नहीं कहते, अबेंडनवेयर भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें से नन ऑफ कोई नहीं जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर्स आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको हम पेड सॉफ्टवेयर्स के नाम से भी या लाइसेंस सॉफ्टवेयर के नाम से आते हैं। टू प्रिंट स्लाइड हैंड आउट इट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू, इनमें से किस मेन्यू का प्रयोग करके हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हैंडआउट को प्रिंट्स कर सकते हैं? तो हैंडआउट क्या है, तो सबसे पहले ये जान लो आप हैंडआउट्स क्या होता है। तो हैंडआउट्स होता है प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट। क्या होता है? प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है, प्रेजेंटेशंस प्रिंट आउट होता है हैंडआउट, ठीक है। प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है क्या? हैंडआउट। तो हैंडआउट जो होता है हम उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, प्रिंटिंग का काम हम फाइल के करते हैं, तो फाइल के अंदर हमें प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ जाके हम कर सकते हैं। व्यू में फाइल में हैंडआउट डायरेक्ट नहीं होता, व्यू में हैंडआउट भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, प्रिंट मिलेगा, प्रिंट में हमको हैंडआउट मिल जाएगा, वहाँ से हैंडआउट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ओडीएफ मीन्स, ओडीएफ का क्या मतलब है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैं तो पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इस बात को कि ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है। और यह ओडीएफ क्या है? तो ओडीएफ भाई जान लो क्या होता है। ओडीएफ होता है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन। क्या होता है? लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन होता है क्या? ओडीएफ, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। टू मर्ज मूव देन वन आर सेलेक्टेड सेल्स एंड क्लिक द बटन इन कैल्क एंड एक्सेल, इनमें से हमको मर्ज करने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है? तो यह बात याद रखिए, जैसे हमको यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत सारी सेल्स, चाहे एक्सेल हो और चाहे फिर कैल्क हो, क्या हो? एक्सेल हो फिर क्या हो? कैल्क हो, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से क्या बनी, बहुत सारी सेल्स बनी हैं। इन सेल्स को मर्ज करके मुझे क्या करना है? एक करना है। तो इन सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पर, तो जिससे हमारा टेक्स्ट क्या, ये सेल क्या होती है? मर्ज हो जाती है और टेक्स्ट जो होता है वो सेंटर में आके लिख जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल यूजेस विच आरजे कनेक्टर्स, ठीक है। आरजे कनेक्टर्स, कौन से कनेक्टर्स का प्रयोग करके ट्विस्टेड पेयर केबल को हम जोड़ सकते हैं? तो ट्विस्टेड पेयर RJ45 कनेक्टर होता है, लैन कनेक्टर्स भी इसे कहते हैं, लैन कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। लैन कनेक्टर का प्रयोग करके हम यहाँ पर RJ45 कनेक्टर्स में ट्विस्टेड पेयर केबल को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी लैन केबल को ही कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लैन केबल को ही कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। आगे चलते हैं। NRI मीन्स, NRI का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे बंदे जो इंडिया के हैं लेकिन इंडिया में अभी नहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस उसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यही इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है भाई। NRI का मतलब यही होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला 20 इज इक्वल टू 22 + 2 × 7 इन कल्क, कल्क में इस सूत्र का क्या परिणाम होगा? तो भाई जल्दी से इसका जोड़ घटाना गुणा भाग करके आप बता दीजिए। तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, उसका मान क्या होता है? 168 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। किस तरीके देखोगे? तो देखो 22 और +2 और फिर क्या है? मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 24 × 7 करोगे तो क्या होता है? 7 चौक 28 की 8 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। इसका मान क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द केस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, लेकिन कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के मामले को प्रभावित नहीं करता है? मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें कोई भी जो भी मैटर होगा वो प्रभावित नहीं होगा? अगर प्रॉपर करते हो तो टेक्स्ट प्रॉपर केस में चेंज हो जाता है, अपर करते हो टेक्स्ट अपर में चेंज हो जाएगा, लोअर करते हो टेक्स्ट लोअर में हो जाएगा, तीनों में प्रभावित होगा। लेकिन जो लेन फॉर्मूला है ना, लेन किस लिए होता है पता है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपने अभिषेक, क्या लिखा हुआ है? अभिषेक लिखा हुआ है। तो अभिषेक में कितने अक्षर है जानने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं लेन फॉर्मूले का। जैसे एंटर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसका रिजल्ट आएगा 8। तो ये किसी भी तरह से टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करता बल्कि उसमें लिखे गए कैरेक्टर्स की संख्या को देता है। तो लेन फॉर्मूला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। स्कैनर हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है भाई, ये ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर कैसा ट्रांसलेटर, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ लिब्रे ऑफिस यूज टू एग्जिट, इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम लिब्रे ऑफिस से एग्जिट जा सकते हैं, यानी बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल अभी मैंने इसके पहले क्लास पढ़ाई है, वहाँ पर मैंने बताया कि कंट्रोल+Q का प्रयोग करके हम लिब्रे ऑफिस को क्या कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+W से न्यू करंट ओपन पेज को क्लोज़ करते हैं, कंट्रोल+Q से इसको क्लोज़ करते हैं। कंट्रोल F4 नहीं, Alt F4 होता तो बंद हो सकती थी। कंट्रोल E किसकी शॉर्टकट है, तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट है, याद रखना। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है क्या, कंट्रोल+E। ठीक है, कंट्रोल+Q से हम लिब्रे ऑफिस को बंद करते हैं, कंट्रोल+W से करंट ओपन पेज को बंद करते थे। यहाँ पर पूछा क्या है, लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Q। आगे क्वेश्चन के सब चलते हैं। A double-sided magnetic disc pack that has 6 discs normally uses surface for that pack। ठीक है, 6 डिस्क वाला एक दो तरह का चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः कितनी सतहों का उपयोग करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी सतहों का उपयोग करता है, तो क्या वह 10 सतहों का उपयोग करता है, या फिर 12 सतहों का उपयोग करता है, या फिर 6, या फिर 9। तो ऐसे दो होते हैं जो डिस्क पैक जो दो तरफ के चुंबकीय डिस्क पैक समानता होते हैं, वह 10 सतहों का उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। कमेंट कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग, हम सेल में मतलब कि मैटर में कमेंट कहाँ से ला सकते हैं। तो यदि आपको मैटर में कमेंट लाना होगा, तो मैटर में कमेंट लाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, देखिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में कमेंट मिल जाता है आपको। इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आपको कमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर हम कमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। देखिए लिब्रे ऑफिस पैकेज है, ना कि सॉफ्टवेयर है। बहुत बड़े पैकेज, इसमें सब तरह के सॉफ्टवेयर, मिस वर्ड, इजी वर्ड, या फिर आला उपरोक्त सभी। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में राइटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो राइटर भी यहाँ पर होगा, MS वर्ड होगा, इजी वर्ड होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इन आस्की कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड, आस्की कोड प्रणाली में के अंतर्गत हम कितने अक्षर तक जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो आपके आस्की कोड्स होते हैं उसमें 128 कैरेक्टर्स तक या 128 कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड, 128 कैरेक्टर तक जा सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह का काम नहीं करती है। तो ज़रा जल्दी से इसका आप हमें बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। देखिए जो कह रहा विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, लाइट पेन, CD रोम, माउस, या फिर मॉडम। तो यहाँ पर मॉडम जो है यहाँ पर सही जवाब इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अंडरलाइन एंड द सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द टूल बार। भाई अंडरलाइन और ये अभी बिल्कुल पढ़ा के आए हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत दोनों ऑप्शंस आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर इन, क्लॉक स्पीड, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को किस में मेज़र किया जाता है, तो गीगाहर्ट्ज़ में। ये बात याद रखिएगा, गीगाहर्ट्ज़ में उसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है। द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन फाइल, इनमें से कौन से की का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करने के लिए। तो भाई प्रिंट की शॉर्टकट क्या होती है, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पहले से पता है, Control+P। इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक, इट मे बी एक्चुअली, यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त हो जो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से है, तो यह वास्तव में क्या हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है, या रिप्लाई टू ऑल सिग्नेचर। तो आप क्या करेंगे भाई, एक चीज़ समझिए, अगर आपको ऐसा कोई मेल अचानक से प्राप्त होता है तो फिशिंग पेजेस होते हैं। फिशिंग पेजेस मतलब जिस पर आप कोई भी डेटा डालते हैं और वो डेटा आपका चोरी हो जाता है और आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं ये सब। इज़ द नेम लिस्ट डेट स्टोर URLs वेब पेज एंड लिंक्स विजिटेड पास्ट व्यू। ठीक है, तो वो क्या कराता है, इज़ द नेम ऑफ लिस्ट दैट स्टोर URL ऑफ वेब पेजेस एंड लिंक्स विजिटेड इन पास्ट व्यू। भाई कौन ऐसे लिस्ट का क्या नाम है जहाँ पर हम जितने भी वेबसाइट को विजिट किया है उसका सबका लिंक अवेलेबल होता है, तो उसे कहते हैं हिस्ट्री लिस्ट। क्या कहते हैं भाई, हिस्ट्री लिस्ट। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, विच विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड अटैच फाइल कैन बी
ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तो तब यह क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या हो सकती है, देखो डी अटैच भी हो सकती है, एग्जामिनिंग भी हो सकती है, सेव भी हो सकती है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एग्जाम भी हो सकती है, सेव भी हो सकती है, डी अटैच भी हो सकती है। तो आपके साथ ये तीन में से कोई भी घटनाएं घट सकती हैं। पासवर्ड आर यूज टू बी इम्प्रूव द ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के जो पासवर्ड बनाए जाते हैं उसका उपयोग मतलब उसको किस लिए बनाया जाता है, तो याद रखिएगा उसको बनाया जाता है स्पीड के लिए थोड़ी पासवर्ड बनाए जाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं, दोनों के लिए नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड बनाए, कोई किसी का डेटे में हस्तक्षेप ना कर पाए। यू कैन ओपन अ the replace dialog box clicking the replace command on the menu। आप यहाँ से रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को किस कमांड के द्वारा या किस मेन्यू के द्वारा पा सकते हैं। तो याद रखिए रिप्लेस जो कमांड होता है वो एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा 49 क्वेश्चन है, नेटस्कैप नेविगेटर इज एन। नेटस्कैप नेविगेटर क्या है, तो यह एक इंटरनेट ब्राउज़र है। नेटस्कैप जो होता है वो क्या है, एक इंटरनेट ब्राउज़र होता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। तो याद रखिएगा जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक और पतली केबल्स होती हैं, तो उन्हें माइक्रोन्स का यूज़ किया जाता है उनको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ से हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है। जैसे कि 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारी अगली जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू फॉल्स है। चलिए देखते हैं। वेब पेज इज़ अ मेड ऑफ टू पार्ट, द हेड एंड द बॉडी। जो पेज होते हैं दो पार्टों से मिलकर बनते हैं, हेड और बॉडी से। तो भाई एक चीज़ समझो, जो वेब पेज होते हैं वो हेड और बॉडी के साथ साथ और भी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एन एग्जीक्यूटिबल, सॉरी ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। देखिए क्यों, क्योंकि HTML और जो इसके बाद जो हेड आता है, हेड के बाद क्या आ जाता है, हेड बंद होने के बाद आपका बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी में सारी कोडिंग करते हैं, तो इसलिए बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर आपका यहाँ पर HTML क्लोज हो जाता है। तो HTML इसमें क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट से मिलकर आपका वेब पेज क्या होता है, बनता है, हेड और बॉडी से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एन एक्सिक्यूटेबल फाइल इज़ ऑलवेज बाइनरी फाइल। जो एक्सिक्यूटेबल्स फाइल होती हैं वो हमेशा बाइनरी फाइल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सिक्यूटेबल फाइल्स आपकी बाइनरी फाइल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक्सिक्यूटेबल्स फाइल आपकी बाइनरी फाइल नहीं होती हैं।